हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो इसका एक अदर नाम होता है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये क्या करता है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है ना इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी के अंदर उसका पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि तो इसके लिए इसको अपन डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं। एक आता है हार्ट और दूसरी आती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आती है। अगर अपन हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है। ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्लड को पंप करने का काम करती है। हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन जो कि ब्लड को पंप करने का काम करती है। और अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या है, एक तरीके से पाइपलाइन है। एक तरीके से क्या है, पाइपलाइन, जिसके थ्रू क्या करता है बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वहाँ तक ये पहुँचता है। यानी कि बॉडी के जो सेल और टिश्यू होते हैं वहाँ तक ब्लड जो पहुँचता है वो किसके थ्रू पहुँचता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन हार्ट की, जो कि अपन डिटेल में बात करेंगे। तो हार्ट क्या है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि हार्ट क्या है, हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन्स यानी कि एक होलो ऑर्गन से जो कि किससे बना होता है, जो कि बना हुआ होता है मसल से मिलकर के बना होता है। अब इसका काम क्या है, ये है थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करने का काम करना। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो होती है जिनके थ्रू क्या करते हैं अपन, ब्लड को हार्ट पंप करता है और जिनके थ्रू बॉडी में ब्लड पहुंचता है वो होती है ब्लड वेसल्स। अब अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स की, तो यहाँ पर क्या होती है, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है। पहली आर्टरी होती है, दूसरी होती है वेन और थर्ड होती है कैपिलरीज। ठीक है, थर्ड होती है कैपिलरीज। अब अगर अपन आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है इसको हार्ट से अवे लेकर के जाती है, मतलब हार्ट से दूर लेकर के जाती है। दूर कहाँ तक लेके जाती है, बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं वहाँ तक ये लेके जाने का काम करती है। मतलब ये क्या करती है, कैरी करती है O2 रिच ब्लड को, यानी कि जो O2 रिच ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसको ये कैरी करने का काम करती है। अब नेक्स्ट अगर अपन वेन की बात करते हैं तो वेन क्या करती है, वेन के अंदर जो ब्लड होता है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ये किसको कैरी करती है, ये कैरी करती है पुअर ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, बॉडी टू हार्ट। मीन्स बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वहाँ से ये वापस हार्ट तक ब्लड को लाने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज क्या होती है, यानी कि बॉडी में जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, बॉडी में जहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, तो वो एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पर होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है। यानी कि अगर अपन ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है वो होती है कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया। इसके बाद अब अपन क्या करते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं हार्ट। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं द हार्ट।
तो हार्ट क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, यानी कि हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो हार्ट की शेप की अगर अपन बात करते हैं तो हार्ट का जो शेप होता है वो होता है कॉन शेप, ठीक है। कॉन के जैसा इसका शेप होता है, यानी कि जस्ट लाइक क्लोज फिस्ट, यानी कि जो अपनी बंद मुट्ठी होती है उसके जैसे इसका शेप होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, यानी कि हार्ट बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हार्ट, जैसा कि आपको पता है हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होता है, ठीक है, इन द मीडिया स्टीनम। यानी कि जो मीडिया स्टीनम होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। अब मीडिया स्टीनम्स क्या है, यानी कि स्पेस बिटवीन टू लंग्स, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, यानी कि जो अपनी बॉडी के अंदर टू लंग्स है उनके बीच का स्पेस है। जैसे कि ये टू लंग्स है, तो इसके बीच का ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या होता है, हार्ट की सिचुएशन होती है, यानी कि हार्ट जो है यहाँ पर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये अगर इसको देखा जाए तो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो ये होता है अपना T5 से लेकर के T8 तक, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा 5 से लेकर के थोरेसिक वर्टिब्रा 8 तक ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सिचुएशन की, यानी कि ये बॉडी में किस तरीके से सिचुएटेड होता है। तो हार्ट जो होता है ना अपना ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है, हार्ट है वो किस तरीके से सिचुएटेड होता है, ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है। मीन्स हार्ट जो बॉडी के अंदर है वो तिरछा सिचुएटेड होता है, तिरछा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो ज़्यादातर पोर्शन जो होता है ना वो होता है अपना लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब अपन इसको किस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि अपन बॉडी को मिड लाइन से अगर बांट लेते हैं, जैसे कि अपन ने ये मिड लाइन, इमेजिनरी लाइन जिसको अपन मिड लाइन बोलते हैं, ये अपन ने ड्रॉ कर ली है, तो इसका जो हार्ट का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है ना वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में। अब अपन इसको राइट साइड मान लेते हैं, इसको लेफ्ट मान लेते हैं, तो हार्ट की जो पोजिशन होती है, सिचुएशन होती है वो इस तरीके से होती है। मीन्स इसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में होता है। अगर अपन इसको डिवाइड कर दे तो ये 1/3 पोर्शन इधर होता है और 2/3 पोर्शन है वो इधर होता है। मीन्स ज़्यादातर हार्ट जो सिचुएटेड होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अब क्या होता है कि ये कभी कभी कंजेनाइटली यानी कि जन्मजात है वो हार्ट क्या होता है, कभी राइट साइड में होता है, ठीक है। अगर मान लो हार्ट जो है वो राइट साइड में सिचुएटेड है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो कार्डी, ठीक है। मीन्स अगर हार्ट जो है उसका मेजर पोर्शन है वो राइट साइड में सिचुएटेड है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो कार्डी, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि हार्ट जो होता है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब अगर मान लो हार्ट है वो आउटसाइड द थोरेसिक कैविटी सिचुएटेड हो तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। एक्टोपिया कॉर्डिस मतलब क्या है, हार्ट सिचुएटेड आउटसाइड द थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हार्ट का साइज यानी कि इसका मेजरमेंट कितना होता है, तो इसकी साइज की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी साइज जो होती है 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और अगर 6 सेंटीमीटर ये कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट है, यानी कि जो हार्ट की लेंथ होती है ये होती है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ होती है ये होती है 6 सेंटीमीटर और अगर अपन इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो ये होती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हार्ट क्या है,
बॉडी के अंदर जो बनने वाला है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हार्ट उस टाइम पर बनने वाला सबसे फर्स्ट ऑर्गन है और ये अपना जो काम करना स्टार्ट करता है, यानी कि हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है और ब्लड को पंप करना स्टार्ट करता है, वो करता है अबाउट 3 वीक्स, अबाउट 3 वीक्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस की जो कंडीशन होती है, यानी कि आफ्टर 3 वीक्स ये हार्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस, आज के क्लास में सर ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।